देखेंगे क्या खत्म हुआ, नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व के बाद लिखेगा टॉपिक मौलिक कर्तव्य। कौन सा? मौलिक कर्तव्य टॉपिक लिखेगा। मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य हेडलाइन दे करके लिखिएगा। मौलिक कर्तव्य लिखिएगा। इसमें मौलिक कर्तव्य के विशेषता के बारे में। मौलिक कर्तव्य आ जाइए। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए या 4 के क में मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए या 4 के क में यह 42वां संविधान संशोधन, यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य जो है वो कितना में है? भाग 4 के ए या भाग 4 के क में या कितना में? 4 के क में ये है। उसके बाद कहा गया कि ये कि कब जोड़ा गया था? तो ये मूल संविधान में क्या थे? नहीं थे। इसको कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976। बयालीसवां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया मूल कर्तव्यों को। किसके सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया इसको मुख्य रूप से। इसको मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्यों को लिया कहाँ से गया है? तो रूस। किससे लिया गया है? रूस से। रूस को पहले कहा जाता है पूर्व सोवियत संघ। पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। किससे ली गई है? पूर्व सोवियत संघ से। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा अनुच्छेद 51 के ए के तहत, अनुच्छेद 51 के ए के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा रखा गया है। अनुच्छेद 51 ए के तहत 10 मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। इसको 42वां संविधान संशोधन, इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। तो अब कहा गया कि मुख्य रूप से अब क्या है? भाग 4 ए में जान गए कितना? तो अनुच्छेद कितना को? अनुच्छेद 51 के क, यही है। अनुच्छेद 51 के क में कितना मौलिक कर्तव्य बनाया गया है? क 10 मौलिक कर्तव्य। कितना मौलिक कर्तव्य है? 10 मौलिक कर्तव्य है हमारा। दस मौलिक कर्तव्य। उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा 11वां मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट पॉइंट 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। अब कह रहा है पहले था मूल में कितना? 1976 में जोड़ा गया कितना? 10 आपका, और
11वां जो था वो 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002 में कितना मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। नेक्स्ट लिखिएगा अनुच्छेद 51 के ए। नेक्स्ट लिखेंगे अनुच्छेद 51 का ए। अनुच्छेद 51 का ए लिखिए। अनुच्छेद 51 का ए संविधान के संस्थाओं आदर्शों, संविधान के संस्थाओं आदर्शों, राष्ट्रीय ध्वज, संविधान के संस्थाओं आदर्शों, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान आदि का सम्मान करना। कहा जो है संविधान संस्था है, संविधान संस्था का पहला आदर्श, आदर्शों को, उसके बाद नेक्स्ट आदर्श के बाद राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज के बाद राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज के बाद राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत नेक्स्ट, राष्ट्रीय गीत के बाद राष्ट्रीय गान आदि का सम्मान करना, राष्ट्रीय गान आदि का सम्मान करना। यही है आदर्श, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान आदि का अनुच्छेद 51 के तहत हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य है कि हमको क्या करना है? सम्मान करना है। सो नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद लिखेगा 51 के बी। अनुच्छेद 51 के बी लिखिएगा। अनुच्छेद 51 के बी में स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों को आदर करना, स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों को आदर करना का अनुच्छेद 51 स्वाधीनता आदर्शों, स्वाधीनता आदर्शों, स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों क्या करना? स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों को सम्मान करने की बात कही गई है, आदर्शों को आदर करना। नेक्स्ट लिखिएगा 51 के सी। अनुच्छेद 51 के सी, अनुच्छेद 51 के सी में लिखिएगा। अनुच्छेद 51 के सी भारत की संप्रभुता एकता, भारत की संप्रभुता एकता अखंडता की रक्षा करना, भारत की संप्रभुता एकता अखंडता की रक्षा करना। 51 सी में 3 है संप्रभुता, संप्रभुता, उसके बाद नेक्स्ट है एकता और नेक्स्ट है अखंडता, अखंडता, अखंडता। उसके बाद है क्या करना? संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करना। नेक्स्ट लिखिएगा 51 के ए का डी, अनुच्छेद 51 लिख लिए ना। अनुच्छेद 51 का ए का बी है ये, अनुच्छेद 51 का ए, ये 51 के ए का बी, ये 51 के ए का सी, ये 51 का ए का बी। अब लिखिएगा अनुच्छेद 51 का ए का डी, अनुच्छेद 51 के ए का डी लिखेंगे। अनुच्छेद के 51 के ए का डी में देश की सेवा करना और राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देना। क्या करना है? इसमें 51 के डी में देश की सेवा
देश की सेवा करना और राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान। राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान, यही है राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान। उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा अनुच्छेद का 51 का ई। अनुच्छेद लिखिएगा 51 के ए का ई देखिएगा, लिख लीजिए अनुच्छेद 51 का ई। अनुच्छेद 51 का ई का लिखिएगा नागरिक के बीच भाईचारों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 51 की में नागरिक के बीच भाईचारों को बढ़ावा देना, भाषाई और धार्मिक बहुलता की रक्षा करना। नागरिक के बीच भाईचारों का बढ़ावा देना, भाषाई और धार्मिक बहुलता की रक्षा करना, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध, स्त्रियों भाईचारों को बढ़ावा देना, भाषाई और धार्मिक बहुलता की रक्षा करना, भाषाई और धार्मिक बहुलता की रक्षा करना, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं को त्याग करना। क्या कर रहा है कि अनुच्छेद 21 नागरिक के बीच क्या करने के लिए? भाईचारा। आप कोई भी धर्म से हो, किसके रूप में रहना है? भाईचारा के रूप में रहना है आपको, और स्त्री को सम्मान करना है। ये कह रहा है क्या करना है? स्त्री के सम्मान करना है। और कोई प्रथा जो हो किसको, कौन सा है? स्त्री के विरोध हो। कौन है? कोई ऐसा प्रथा है जो स्त्री का विरोध है, तो इस प्रथा को क्या कर देंगे? त्याग कर देंगे। मतलब कि जो स्त्री का सम्मान नहीं कर रहा है, ऐसी कोई प्रथाएं है, तो इस प्रथाओं को हम त्याग कर देंगे। कौन? अनुच्छेद 51 के ई के तहत हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम स्त्री को क्या दें? सम्मान। अनुच्छेद 51 का एफ, अनुच्छेद 51 का ए का एफ लिखेगा। अनुच्छेद 51 का एफ में सामाजिक संस्कृति को बढ़ावा देना। किसका? सामाजिक संस्कृति, सामाजिक संस्कृति का बढ़ावा देना। नेक्स्ट लिखिएगा अनुच्छेद 51 के ए के जी, अनुच्छेद 51 के ए का जी। अनुच्छेद 51 के ए के जी में लिखिएगा पर्यावरण की रक्षा करना। पर्यावरण की रक्षा करना। उसके बाद नेक्स्ट में लिखिएगा अनुच्छेद 51 के ए के एच, अनुच्छेद 51 के ए के एच, इसमें लिखिएगा अनुच्छेद 51 के एच में वैज्ञानिक मनोवृत्ति एवं मानवतावादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। वैज्ञानिक मानववृत्ति एवं मानवतावादी दृष्टिकोण का बढ़ावा देना। क्या है? वैज्ञानिक मनोवृत्ति, वैज्ञानिक मनोवृत्ति और मानवतावादी दृष्टिकोण, मानवतावादी दृष्टिकोण। उसके बाद अनुच्छेद एच के बाद लिखेगा अनुच्छेद 51 के ए का आई, इसमें लिखिएगा अनुच्छेद 51 के ए का आई में सामूहिक संपत्ति या सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा या हिंसा से दूर रखना। सामूहिक संपत्ति, सामूहिक संपत्ति, सामूहिक संपत्ति को क्या करना? सामूहिक संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को रक्षा करना या हिंसा से दूर रखना।
हिंसा से दूर रखना। उसके बाद लिखेगा अनुच्छेद जे, अनुच्छेद 51 का ए का लिख लीजिएगा, जे अनुच्छेद 51 के का जे में लिखिएगा व्यक्तिगत और सामूहिक क्षेत्र में श्रेष्ठ लाने का प्रयास। व्यक्तिगत या सामूहिक, अब जिस क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से हो तो क्या करने का, लाने का, श्रेष्ठ लाने का प्रयास। व्यक्तिगत या सामूहिक, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से क्या करना, श्रेष्ठ लाने की प्रयास। उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा अनुच्छेद 51 के ए का के, अनुच्छेद 51 के ए का के लिखेंगे। अनुच्छेद 51 के ए का के में अभिभावकों को यह कर्तव्य होगा कि, अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को शिक्षा प्रदान करने में, क्या अभिभावकों को यह कर्तव्य होगा कि वे 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को शिक्षा प्रदान, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को शिक्षा प्रदान करना या करेंगे, शिक्षा प्रदान करना या करेंगे, क्या करेंगे, शिक्षा प्रदान करना या करेंगे। कितना से, 6 से 14 वर्ष, यही ना निःशुल्क शिक्षा है, 6वां संविधान संशोधन 2002। तो यही क्या हो गई, मौलिक कर्तव्य। वहाँ क्या था, मूल अधिकार में भी था निःशुल्क शिक्षा। तो वही 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करना है, शिक्षा देना किसका कर्तव्य बना दिया गया, अभिभावकों के। आपका जो भी अभिभावक है, माता पिताजी, उनका कर्तव्य है कि वो शिक्षित करे। समझ गए, यही कह रहा है, किसका होगा, अभिभावकों को, अभिभावकों को। अब समझ गए कि मौलिक कर्तव्य का पूरा अनुच्छेद देख लिए। क्या अनुच्छेद 51 की ए, आप कहते एक में ए खत्म है ना, कहते कि अनुच्छेद 51 के ए, तो क्या है, अनुच्छेद कितना था, मूल क्या हुआ गया कि जब मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से आपको लिया गया है। और रूस को जब सोवियत संघ से ली गई तो क्या हुआ, मौलिक कर्तव्य में कितना था, 42वां संविधान संशोधन 1976, मतलब मूल अति क्या संविधान में नहीं थी, उसको 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। किसको, मूल, किसको, मूल कर्तव्य को। अब यह मूल अति आपका जो मौलिक कर्तव्य हो गई, उसमें क्या था, पहले 10 था, अब कितने हो गए, 11 हो गए। ए से लेके कितना तक के, अनुच्छेद ए का ए से लेके के तक के, तो देख लिए थे। अनुच्छेद ए से एक के एक बार देख लेंगे। अनुच्छेद 51 के ए में क्या कहा गया है कि आदर्श राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान आदि को क्या करेंगे, हम सम्मान करेंगे। अनुच्छेद 51 के ए के बी में तो स्वाधीनता आदर्शों को, आंदोलन को आदर करेंगे। उसके बाद अनुच्छेद 51 के ए के बी के बाद था अनुच्छेद 51 का आपका कौन सा, सी। अनुच्छेद के 51 के ए के सी में था संप्रभुता, एकता और अखंडता को क्या करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना है। उसके बाद अनुच्छेद 51 के ए के डी में आपको है देश की सेवा और राष्ट्रीय सुरक्षा से क्या करेंगे, देश की सेवा और राष्ट्रीय सुरक्षा। अनुच्छेद 51 के ए के किस में, अनुच्छेद 51 के ए के एफ में देख लेंगे तो इसमें क्या कर दी गई है, सामाजिक संस्कृति की सुरक्षा। उसके बाद है अनुच्छेद 51 के ए के जी में है पर्यावरण की रक्षा करना। और उसके बाद है अनुच्छेद 51 के ए के एच में वैज्ञानिक मनोवृत्ति और मानवता के अतिवादी दृष्टिकोण को बनाए रखना। उसके बाद अनुच्छेद 51 के ए के आई में सामूहिक संस्कृति और हिंसा को कम करने की। अब आ गया अनुच्छेद आई के बाद अनुच्छेद 51 के ए के जे में क्या था, व्यक्तिगत या सामूहिक, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से जिस क्षेत्र में हम अपने आप को क्या करेंगे, श्रेष्ठ लाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अनुच्छेद 51 के में क्या कर दिया गया,
66वां संविधान संशोधन 2002 6 से 14 वर्ष के अभिभावकों को अनिवार्य कर दी गई, किसके लिए? शिक्षा देने के लिए। 6 से 14 वर्ष को क्या करने के लिए? शिक्षा के लिए। यही आपका पूरा कंप्लीट क्या हो गया? मौलिक कर्तव्य। अब देख लेंगे मौलिक कर्तव्य की आलोचना, विपक्ष में तर्क, मौलिक कर्तव्य का महत्व पक्ष में।